नमस्कार। हेल्थ केयर सेक्टर में इन दिनों एक नाम की बड़ी चर्चा है, नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज। और हो भी क्यों ना, कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो आज हम इसी आईपीओ की हर छोटी बड़ी डिटेल को समझने वाले हैं। तो सोचिए जरा, जब एशिया की सबसे बड़ी डायलिसिस चेन पब्लिक मार्केट में उतरने का फैसला करती है, तो होता क्या है? एक इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या मौके हैं? चलिए इसी सवाल को डिकोड करते हैं। होता यह है कि वो लॉन्च करते हैं साल के सबसे बड़े और सबसे अहम हेल्थ केयर आईपीओज में से एक। तो आइए नेफ्रोकेयर हेल्थ के इस आईपीओ के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। अच्छा, तो सीधे आईपीओ के नंबर्स में कूदने से पहले ये समझना जरूरी है कि नेफ्रोकेयर आखिर है क्या, करती क्या है ये कंपनी। 519 ये एक बड़ा नंबर है ना? ये है नेफ्रोकेयर के क्लिनिक्स की संख्या सितंबर 2025 तक। और सुनिए, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। इनका नेटवर्क फिलीपींस, उज़्बेकिस्तान और नेपाल तक फैला हुआ है। मतलब एक ग्लोबल प्लेयर। तो आखिर इनकी ताकत क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी डायलिसिस चेन है। दूसरा, इनका जो एसेट लाइट मॉडल है ना, वो लागत को बहुत कम रखता है। और सबसे कमाल की बात, इनका फोकस है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर। मतलब वो जगह जहां क्वालिटी हेल्थ केयर की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आईपीओ का स्ट्रक्चर, मतलब पैसा आ कहां से रहा है और जाएगा कहां। एक इन्वेस्टर के लिए यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो कुल मिला के ये आईपीओ है 871.05 करोड़ रुपए का। साइज काफी बड़ा है और जाहिर है मार्केट में इसकी चर्चा तो होनी ही थी। अब देखिए, कोई भी आईपीओ दो हिस्सों में बटा होता है, फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इश्यू, जैसा नाम से ही जाहिर है, कंपनी नए शेयर जारी करती है और जो पैसा आता है वो सीधा कंपनी की तिजोरी में जाता है उसके ग्रोथ के लिए। दूसरी तरफ है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसमें कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचते हैं और पैसा सीधा उनकी जेब में जाता है। और नेफ्रोकेयर के केस में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आईपीओ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 59.4% ऑफर फॉर सेल है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आधे से ज्यादा पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि उसके मौजूदा शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। अब बात करते हैं कि ये शेयर्स मिलेंगे किसको। तो देखिए, यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम जैसे छोटे निवेशकों के लिए 35% का कोटा रखा गया है। ये एक काफी अच्छा हिस्सा है जो रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए बढ़िया बात है। ठीक है, कंपनी समझ ली, आईपीओ समझ लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, फाइनेंशियल्स। क्योंकि आखिर में कहानी तो नंबर्स ही सुनाते हैं। और ये नंबर्स वाकई में कमाल की कहानी बता रहे हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी 11.97 करोड़ के घाटे में थी, लॉस में, और वहां से क्या जबरदस्त टर्नअराउंड मारा है। अगले 2 सालों में सीधे प्रॉफिट में। यह होता है एक मजबूत फाइनेंशियल कमबैक। तो सवाल यह है कि इस शानदार ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने की कीमत क्या है। तो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 438 रुपए से 460 रुपए प्रति शेयर के बीच। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉट में अप्लाई करना होता है, तो एक लॉट में होंगे 32 शेयर्स। अगर हम अपर प्राइस बैंड यानी 460 रुपए से हिसाब लगाएं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैठेगा 14,720 रुपए का। अब जरा वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं, मतलब कि कंपनी खुद को कितना वैल्यू कर रही है। यहां पी रेशियो पर ध्यान देना जरूरी है। आईपीओ के बाद ये 63 से बढ़कर सीधा 162 के पार जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी मार्केट से एक प्रीमियम वैल्यूएशन की उम्मीद लगाकर बैठी है। ओके, तो अब बात करते हैं एक्शन की। मतलब कब क्या होने वाला है और कंपनी जो पैसा जुटाएगी उसका प्लान क्या है। तो डायरी में नोट कर लीजिए, आईपीओ खुल रहा है 10 दिसंबर को, बंद होगा 12 दिसंबर को, अलॉटमेंट फाइनल होगा 15 तारीख तक, और अगर सब ठीक रहा तो 17 दिसंबर को इसकी स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग हो जाएगी। अब सवाल यह है कि फ्रेश इश्यूज से जो पैसा आएगा उसका कंपनी करेगी क्या। तो प्लान बिल्कुल साफ है। एक बड़ा हिस्सा जाएगा नए डायलिसिस क्लिनिक्स खोलने में, मतलब सीधा सीधा बिजनेस एक्सपेंशन। और दूसरा बड़ा हिस्सा जाएगा कंपनी का कर्ज चुकाने में। इससे बैलेंस शीट मजबूत होगी, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर फाइनल टेकअवे क्या बनता है। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ एक ऐसी कंपनी है जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, जिसका फाइनेंशियल टर्नअराउंड कमाल का है, मतलब एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी। और दूसरी तरफ है इसका वैल्यूएशन।
इसका हाई पी रेशियो ये चीख चीख कर कह रहा है कि ये ग्रोथ सस्ते में नहीं मिल रही, इसके लिए प्रीमियम कीमत चुकानी होगी। और आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या ये दमदार ग्रोथ स्टोरी इस प्रीमियम कीमत को जस्टिफाई करती है? फैसला जाहिर है हर निवेशक को अपनी रिसर्च और रिस्क के हिसाब से ही लेना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।